अब देखो वोडाफोन आइडिया ने ना अपना अपना रोना सुनाया है अपनी अपनी बोर्ड मीटिंग्स में कि भैया भैया ये है बिजनेस का हाल। ये कश्ती देख रहे हो डूब रही है, इस कश्ती का नाम पता क्या है? वोडाफोन आइडिया। तो वेल इस बार ना काफ़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स है वोडाफोन आइडिया की, तो उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस साल का जो मतलब इस क्वार्टर का, साल का बोल रहा हूँ, इस क्वार्टर का जो फाइनेंशियल ईयर 25 का चौथा क्वार्टर है, ठीक है, उसमें इनका रेवेन्यू है 11,013 करोड़ का। ओके 11,013 करोड़ का रेवेन्यू निकला है एंड इनका लॉस बस 7,166 और हिंदी वीक है ना, 7,166 करोड़ का लॉस है इनका। एंड इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ा है। इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र लास्ट क्वार्टर में था 173 रुपीज़, अब है 175 रुपीज़। बूम। इनके जो 4G 5G कस्टमर्स हैं, वैसे 5G कस्टमर्स तो ना के बराबर होंगे, बट 4G 5G कस्टमर्स अब इनके 126 मिलियन है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया चीज़ थी। और वोडाफोन आइडिया की जो पॉपुलेशन कवरेज है, मतलब कितनी पॉपुलेशन के पास वोडाफोन आइडिया की 4G है, कहाँ तक अप्रोच है, मतलब यूज़र हो या ना हो, कितना नेटवर्क देश भर में फैला है वोडाफोन आइडिया का 4G का, तो लास्ट क्वार्टर में था 77.2%, अब बढ़ के हो चुका है 82.7%। यानी नेटवर्क इंप्रूव हुआ है वोडाफोन आइडिया का। जहाँ पे पहले 4G नहीं चलता था, अब 4G चलता है। ये अब जो वोडाफोन आइडिया का यू ब्रॉडबैंड है, इनका ब्रॉडबैंड वाला बिजनेस, उसकी भी साइट्स बढ़ चुकी हैं। तकरीबन 50,000 साइट्स नई जगहों पर, नई लोकेशंस, नए एरिया लोकेलिटी में वोडाफोन आइडिया का यू ब्रॉडबैंड अब अवेलेबल है। खैर उस बिजनेस का तो कुछ नहीं होने वाला। ऑल्थो हाईएस्ट एवरेज डेली रेवेन्यू पूरे क्वार्टर में ना, जो एक दिन का रेवेन्यू होता है एवरेज, वो सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया का था। पोस्टपेड यूज़र्स बढ़े इनके, ठीक है, अब इनके 25.6 मिलियन पोस्टपेड यूज़र्स हैं और इनका जो बैंक डेट है वो कम हो चुका है 17 बिलियन रुपीज़ से, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब देखो, अब ना ये तुमने ऐड देखे हर जगह पर, छा गए 1 लाख नए टावर्स आ गए, इसका भांडा ये खुद लोग ही फोड़ रहे हैं कि इन्होंने अपनी मीटिंग में बोला कि भाई 69,000 नए टावर लगाए गए हैं, ठीक है। इस क्वार्टर में 69,000 नए टावर लगाए गए हैं, बट ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं 1 लाख टावर्स की, तो वो जो बचे कुछ 31,000 टावर्स हैं वो कहाँ गए? वो तंबू कहाँ किसकी में दे दिए हो? तो वही चीज़ है। तो खैर मार्केटिंग के लिए करना पड़ता है, वरना वो कश्ती डूबती हुई दिख रही है, वो डूब ही जानी है, बचने की नहीं है। तो इनकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह बढ़िया हुई है। एंड सबसे बड़ी बात, वोडाफोन आइडिया का जो बोर्ड है ना, उन्होंने 20,000 करोड़ का फंड रेज अप्रूव कर दिया है कि भाई और पैसा जुटाओ, हमें कंपनी आगे चलानी है, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकते क्योंकि भारत सरकार हमारी मदद नहीं करेगी, मतलब और इक्विटी में नहीं कन्वर्ट करने वाली। वोडाफोन आइडिया एक सरकारी कंपनी नहीं बनेगी यहाँ से, तो यहाँ वोडाफोन आइडिया किसी तरह सर्वाइव करेगी, ख़त्म हो जाएगी, वो उनके हाथ पे है ये, लेकिन एक सरकारी कंपनी नहीं बनने जा रही है, ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन सब चीज़ों में। आपको क्या लगता है वोडाफोन आइडिया का कमबैक होगा? अगर आप वोडाफोन आइडिया यूज़र हैं तो कमेंट्स में लिखो जय वोडाफोन आइडिया।